जब नया नया बंदा खुदा के साथ चलना शुरू करता, तौबा करके बड़े बाले उन्होंने होंगे ने, दो बात चार बात अटेंड करनियां ने, 4 घंटे उन्हें दुआ भी करनी है, खातमा दे नाल भी भजना है, कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। क्या बात है भाई, खुदा दी बादशाही नूं मोढियां ते चुक्या है, एदे मोढियां ते टिकी है, इन्हें ज्यों मोढा थल्लों कढ़िया तो बादशाही गई। लेकिन होता क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। खुदावंद की मुकद्दस जिंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। अहद जदीद में से तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका बाब नंबर 3 है और उसकी 6वीं आयत मुबारका को हम पढ़ेंगे खुदावंद के मुबारक पाक कलाम में से। कलाम खुदा में इस तरह लिखा गया है, नौमरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं अबलीस की सी सजा न पाए। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सब तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल का ये खत है जो उसने अपने शागिर्द तीमुथियुस के नाम लिखा, और ये पासबानी खतूत में से एक खत है। और पासबानी खतूत होने के बावजूद कलीसियाई अरकान के लिए भी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती हैं जिनका जानना, समझना और अपनी रोजेमर्रा जिंदगी में अमल में लाना हम सब के लिए जरूरी है। आज बड़ी खास और अहम बात है जो हर फर्द वाहद के लिए भी है और तमाम सुनने वालों के लिए भी, जितने खुदावंद के पाक कलाम को आप सामने बैठकर सुन रहे हैं या सोशल मीडिया पर इस पाक कलाम को सुनेंगे, उन सब के लिए भी है। तो बड़ी खास और अहम बात मुकद्दस पौलुस रसूल बयान फरमाते हैं कि नौमरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं अबलीस की सी सजा ना पाए। अब ये जो बात बयान की गई है कि नौमरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं अबलीस की सी सजा न पाए, तो पहले जो मैंने बात की, चूंकि ये पासबानी खतूत में से एक खत है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये रास्तबाजों के लिए खत है। रास्तबाज लोग यानी खुदा को समझने या जानने वाले लोग या खुदा के साथ चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आज का ये पैगाम है। या जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं वो आज के इस पैगाम को तवज्जो के साथ जरा सुन लीजिएगा कि आज खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। आज आपके सामने मैं एक ऐसे बंदे की बात रखने वाला हूं जिससे हमें एक बड़ा खास और अहम लेसन मिलने वाला है। एक ऐसे शख्स के बारे में मैं आपसे बात करने लगा हूं जो बिल्कुल दुआ नहीं करता था, जो बिल्कुल खुदा के हजूर कभी सजदा रेज नहीं होता था, और उसे इस बात की कतई तौर पे कोई फिक्र भी नहीं थी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो दुआ नहीं भी करते, दुआ तो वो नहीं करते, लेकिन खतरनाक बात यह है कि उन्हें इस बात की फिक्र भी कोई नहीं होती। एक तो होता है ना कि दुआ ना करना, तो दूसरा होता है कि दुआ ना करने की वजह से परेशान होना कि क्यों मेरे से दुआ नहीं हो रही, या क्यों मुझे दुआ करने का या खुदा के घर में जाने का या खुदा की बंदगी करने का या हक बंदगी अदा करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो बंदा इस वजह से परेशान हो जाता है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे कि जो संडे को अगर किसी भी वजह से अगर संडे उनका मिस हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं कि आज संडे की इबादत हम नहीं कर सके, तो वो परेशान हो जाते हैं इस वजह से। और कई ऐसे लोग हैं कि जिनके वहमो गुमान में ये परेशानी वाला आलम नहीं होता, वो इस बात को सोचते भी नहीं। तो ऐसी ही कफियत जो है वो कुछ उस शख्स की थी जिसके बारे में मैं आपसे बात करने लगा हूं कि उसने कभी दुआ नहीं की थी। अब अचानक क्या हुआ कि एक बंदा जो है वो उसके पीछे लगा और उसको उसने समझाना शुरू किया।
एक शख्स ने दुआ ना करने वाले को समझाना शुरू किया। खैर करते करते एक दिन क्या हुआ कि सुबह फजर के टाइम उसने उसको उठाया और उससे बोला कि आओ दुआ करने चले, आओ दुआ करने चले। गर्मियों के दिन फजर के टाइम अब वो दोनों अफराद जो हैं वो क्या करते हैं, दुआ करने के लिए जाते हैं। अब जब वो दुआ करके वापस आते हैं तो वापसी पे वो बंदा जो दुआ पहले नहीं करता था और आज पहली मर्तबा वो फजर के टाइम दुआ करने के लिए गया। जब वो वापस आते हैं दोनों, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि लोग गर्मियों में, जिस तरह आपने देखा होगा कि बाज़ों का बस्तियों में या कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहां पे गलियों में लोग चारपाइयां करके तो सोए पड़े होते हैं। तो जब वो फजर के टाइम दुआ करके वापस आ रहे थे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक सोए हुए थे। कोई खराटे ले रहा था, कोई कैसे लेटा हुआ था, तो कोई उनको कोई होश खबर नहीं थी। कुत्ते जो हैं वो उनके आसपास वो भी बैठे, कोई सोया हुआ था, कोई ऊँग रहा था, इसी तरह से। अब जो बंदा पहले दुआ नहीं करता था आज फजर के टाइम पहली मर्तबा दुआ करके वापस आया, तो जब वो वहां से गुजरते हैं तो क्या सोचता है, और वो उस शख्स को जो उसको समझाने वाला था, जो उसको लेके गया था, उससे कहता है कि लो इन लोगों को देखो, इनको तो खुदा याद नहीं है, इनको तो खुदा याद भी नहीं है, ये तो सोए पड़े हैं, इनको पता ही नहीं कि उठ के दुआ करनी चाहिए। तो अब जिस शख्स ने उसको समझाया और जो उसको साथ लेकर गया, उसने उससे क्या कहा? उसने उससे कहा कि तेरा दुआ करने जाना जो है, ना जाना इससे बेहतर था कि दुआ करने के बाद आज पहली मर्तबा तो अभी दुआ करने के लिए गया है और आके तेरा ज़हन कैसा बन गया। बात समझ में आ गई कि दुआ ना करना, दुआ करने के लिए ना जाना बेहतर हालत थी कि तू जाता ही नहीं था। लेकिन आज अगर तू गया ही गया है और वापसी पे आके तूने क्या चैन चढ़ाया, तेरे अंदर की बातनी कैफियत जो है वो उसकी जो हालत है वो पहली हालत से बदतर हो गई है। एक मिनट के अंदर बात समझ में आ गई। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये तकब्बर जो है, या ये जो घमंड है, या ये जो अपनी रास्तबाजी पे तकिया करने वाली बात है, या अपनी रास्तबाजी पे भरोसा करने और दूसरों को कमतर समझने वाली बात है, ये एक ऐसी हालत है कि समझ लीजिए कि सीधा सीधा जहन्नम का ईंधन बनने वाली बात है। बात समझ में आ गई। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक, मैं आपको याद होगा, मैं कई मर्तबा आपको बताता हूं कि इब्लीस जो है वो सिर्फ हमें गुनाह करके ही नहीं बहकाता, या गुनाह करवा के वो राजी नहीं हो जाता, या जरूरी नहीं है उसके लिए कि वो हमसे कोई गलत काम ही करवाए तो तब ही गुनाह होगा। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जिस कैटेगरी का बंदा होगा वो उसको उसी कैटेगरी के चक्कर में फंसाएगा। बात समझ में आ गई। अब एक अच्छा भला बंदा खुदा के साथ चलने वाला शख्स है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो उसके सामने कोई ऐसा काम ला के रख देगा कि जिसके बारे में शैतान या इब्लीस मुकम्मल तौर पर जानता है कि मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं ये काम उसने करना ही नहीं। तब वो क्या करेगा, जिस कैटेगरी में वो बंदा होगा वो उसी कैटेगरी के मुतल्लक कोई ऐसा बहकावा जो है वो उसके सामने रखेगा, या उसको उसी कैटेगरी में रहते हुए बहकाएगा या बहकाने की कोशिश करेगा। जिस तरह एक रास्तबाज है तो वो उसे रास्तबाजी के किसी ऐसे काम में फंसाएगा जो उसको लग तो रास्तबाजी रहा होगा लेकिन असल में वो रास्तबाजी होगा नहीं। बात समझ में आ गई। तो मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये एक ऐसी हालत है
कि एक आम बंदा जो है, खुदा यीशु मसीह ने इसकी तस्दीक में बाइबल मुकद्दस में से करता जाऊंगा साथ साथ बाहवाला। खुदा यीशु मसीह ने जुबान मुबारक से सादर फरमाया कि जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली, गौर कीजिएगा, जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और मार खाने के काम किए वो बहुत मार खाएगा। और दूसरा आगे क्या लिखा हुआ है कि जिसने अपने मालिक की मर्जी ना जानते हुए मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा। वो क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था, मालिक की मर्जी ना जानते हुए मार खाने के काम किए। एक वो शख्स है जो मालिक की मर्जी ना जानते हुए मार खाने के काम कर रहा है, दूसरा शख्स वो है जो मालिक की मर्जी जान के मार खाने के काम कर रहा है। तो ज्यादा सजा का हकदार कौन हुआ? ज्यादा सजा का हकदार तो फिर वो शख्स हुआ कि जिसने मालिक की मर्जी जान ली, जिससे अब कुछ भी पोशीदा ना रहा, जो सब कुछ जानता है लेकिन जानने के बावजूद वो क्या करता है? फिर मार खाने वाले काम करता। समझ आ गई बात की? तो वो फिर ज्यादा मार खाएगा। तो लिखा हुआ है कि जिसने अपने मालिक की मर्जी ना जानते हुए मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा। अब ज्यादा मार खाएगा या थोड़ी मार खाएगा, ये दो बातें जो है ये काफी तवज्जो तलब हैं और इन पे डिटेल के साथ बात करने की जरूरत है। खैर अभी मैं इनको नहीं छेड़ूंगा, लेकिन मैंने एक रेफरेंस दिया जो बात हम कर रहे हैं उसके ताल्लुक से। तो बात यह है कि उस बंदे का दुआ ना करने जाना, उस बंदे का दुआ ना करने जाना इस हालत से बेहतर है जो दुआ करने के बाद उसकी हालत हुई है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं ये कुछ छूट दे रहा हूं या मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दुआ ना करना ही जो है ना वही बेहतर है। बात समझ में आ गई? फिर खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक एक जगह पर वाइज की किताब में लिखा हुआ है कि तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और फिर अदा ना करे। और यही बात मुकाशवा की किताब में लिखी है कि या तू सर्द हो जा या गर्म हो जाए। ये नीम गर्मी वाला चक्कर जो है ना ये समझ से बाहर है। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो सर्द है और ना ही तो गर्म है, बल्कि नीम गर्म है, मिड में फंसा हुआ है। एक टांग इधर है एक टांग इधर है। तो बड़ी पुरानी कहावत है कि दो बेड़ियों में पांव रखने वाला कभी भी पार नहीं जा सकता। तो सेम इसी तरह से जो बंदा थोड़ा इधर हो थोड़ा इधर हो तो उसके बारे में आप देख लें कि यहां तो बंदा पक्का पक्का ही गुनाहगार हो जाना, खुले दिल फिर गुनाह करे। अब इस बात की भी समझ है कि पाल साहब ने ये क्या कह दिया, खुले दिल गुनाह करे, या फिर पक्का पक्का रास्तबाज हो जाए। ये जो मिड वाला काम ना नीम गर्मी वाला ये काम नहीं ठीक। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये मैंने इसलिए बात किया कि यहां तो फिर पक्का पक्का गुनाहगार होना मतलब कि उसको पता ही कोई नहीं भाई, उसके पास उज़र है। खुदा यीशु ने क्या फरमाया कि अगर मैं ना आता और तुमसे कलाम ना करता तो तुम्हारे पास उज़र था कि हमने तो सुना ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, लेकिन अब चूंकि मैं आ गया और आके कलाम भी किया, तुम्हें तालीम भी दी, अब तुम्हारे गुनाह का तुम्हारे पास कोई उज़र बाकी नहीं है। समझ आ गई बात की? तो कलामे खुदा के मुताबिक ये एक हालत है कि बंदा दुआ नहीं करता या खुदा को वो अभी नहीं जानता या खुदा को नहीं पहचानता, और एक वो हालत है कि जब वो खुदा के साथ चलना शुरू करता है तो दूसरे उसकी नजर में इस लेवल पे आ जाता है। तो ये वो हालत है जो पहली हालत से ज्यादा खतरनाक है। समझ आ गई बात की? फिर खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो लोग अपने तय रास्तबाज समझते और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनसे ये कहा कि दो आदमी हैकल में दुआ करने के लिए गए,
एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। और जब वो दुआ करने के लिए जाते हैं तो फरीसी जो है वो हाथ उठाकर खुदा से दुआ करता है, क्या खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। अच्छा, क्या कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। बड़ी अच्छी बात है, यहां तक तो वो ठीक दुआ कर रहा है। और अपनी पूरी आमदनी पे दायिये की भी पूरी देता हूं, ये भी बड़ी अच्छी दुआ है, ये भी बात ठीक है। और फिर उसने कहा कि ना मैं ज़नाकार हूं ना शराबी कबाबी हूं, ये बातें भी ठीक है। और पीछे ही एक महसूल लेने वाला जो है वो लिखा कि घुटने टेक 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 कर और छाती पीट पीट कर खुदा से दुआ कर रहा था, क्या खुदा मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं तेरे पाक आसमान की तरफ आंखें भी उठाऊं, तो लिहाजा है खुदावन तू मुझ गुनाहगार इंसान पर रहम कर और मेरे गुनाह बख्श दे। और जब फरीसी ने दुआ की तो कहने लगा कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, पूरी आमदनी पर दायिये की देता हूं, ना शराबी हूं ना कबाबी हूं ना जानी हूं और ना मैं इस महसूल लेने वाले की तरह हूं। सारी की कतरी दे पानी फिर गया, सारा किया दरा फजूल, जाया हो गया या नहीं। तो अब मुझे बताएं कि कौन सी हालत बेहतर है, वो फरीसी जो ये कह रहा है कि ना मैं इस महसूल लेने वाले की तरह हूं, या वो हालत जो एक महसूल लेने वाले की है कि ऐ खुदा तो मुझ गुनाहगार इंसान पर रहम कर। मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि वाकई मैं एक गुनाहगार इंसान हूं। तो अब वो हालत के जो बंदा अभी शुरुआत कर रहा है और खुदा से माफी तलब कर रहा है, खुदा से माफी मांग रहा है, क्या खुदाया तो मुझ गुनाहगार इंसान पर रहम कर, ये हालत इस हालत से बेहतर है कि ना मैं इस महसूल लेने वाले की माने दो। ये खतरनाक हालत है। समझ आ गई बात की? यहां पे आके मामला गड़बड़ हो जाता। खुदावंद के कलाम के मुताबिक सबसे बड़ी शहादत क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जब उन्होंने कहा कि तू इन महसूल लेने वालों के साथ और शराबियों कबाबियों के साथ क्यों उठता बैठता है, तो क्या जवाब इलाही क्या है कि बीमार को तबीब की जरूरत है, ना के तंदुरुस्त को। तो इब्ने आदम किसके लिए आया? खोए हुओं को ढूंढने, गुनाहगारों के लिए। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि बेशक खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में गुनाहगारों के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, क्योंकि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया है। समझ आ गई बात की? तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा चूंकि गुनाहगारों के लिए आया, उनकी जो हालत है वो खुदा की समझ में आई। गौर कीजिएगा मेरी इस बात पे, उनकी जो हालत थी, यानी जिस हालत में गुनाहगार थे, ये वाली हालत खुदा की समझ में आती है कि बंदा गुनाहगार है। लेकिन एक सब कुछ समझ के तो उसके बाद तकब्बुर करे या घमंड की शक्ल इख्तियार करे, तो ये हालत जो है ये फिर खुदा की समझ में नहीं आती। पहली हालत जो है वो काबिले माफी है, लेकिन दूसरी हालत जो है वो सजा के लायक है। मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक पुराने अहदनामा से अगर हम तस्दीक करते हैं तो लिखा हुआ है कि जो कोई अपनी सदाकत पर तकिया करके बदकिरदारी करे, उसकी सदाकत के सारे काम फरामोश कर दिए जाएंगे। खुदा भूल जाएगा कि ये कोई बहुत बड़ा खादम है, खुदा भूल जाएगा कि ये कोई बड़ा रास्तबाज भाई है या बहन है, खुदा भूल जाएगा कि ये बड़े मुखलसाना तरीके से मेरे साथ चलता रहा है। तकिया किस बात पे कर रहे हो भाई? अब वो बंदा कभी दुआ करने के लिए नहीं गया, ये हालत खुदा को पसंद आई कि किसी बंदे को उसके पास भेज दिया कि उसको गाइड करे, उसको समझाए कि वो दुआ के लिए जाया करे। अब अगर वो दुआ के लिए गया ही गया है, तो जो ही पहली मर्तबा भी दुआ करने के लिए गया और वापसी आके बाकी सारे सोए हुए लोग, अब उसको ये नहीं पता, गौर कीजिएगा इस बात पे, अब उसको ये नहीं पता कि मैं तो अभी उठाऊं
और वो भी किसी ने आके मुझे उठाया। तो हो सकता है कि ये जो सोए पड़े हैं इनमें से कोई पता नहीं सारी रात जाग के दुआ करने के बाद अब कहीं सोया हो। तो फिर नहीं समझ रही बात की कि उनमें से ऐसा भी तो कोई हो सकता है कि वो तो बेचारा अभी उठ के, वो भी किसी ने आके उठाया और दुआ करने के लिए साथ लेके गया। तो जो सोए पड़े थे गली में, हो सकता है कि उनमें से कोई सारी रात बंदगी करने के बाद, खुदा के हुजूर घुटने टेकने के बाद जो है वो अभी 2 या 5 मिनट हुए उसकी आंख लगी हो। तो अब उसको भी उसने साथ ही रगड़ दिया कि ये सारे तो फारग हैं, इन्हें तो पता ही कोई नहीं। समझ आ गई बात की? तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से मामला है। जब तक रूहानी तजर्बा नहीं ना होगा बंदा ऐसी हालतों को समझ नहीं सकता। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोशिश हमें ये करनी है कि मार खाने वाले काम ना करें। क्लियर हो गया? यही आज छोटा सा एक मैसेज था जो खुदावंद ने मुझे दिया और मैंने आपके साथ शेयर किया। और बहुत सारे हवाला जात जो हैं वो खुदावंद के पाक कलाम से हमें मिल सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि जो काम हम कर रहे हैं ना, चुप करके, अगर दुआ कर रहे हैं या खुदा के साथ चल रहे हैं ना, तो चुप करके चलते जाएं। हालत जो है वो हमारी ऐसी बन जाती है जिस तरह बच्चों के पेपर नहीं होते, तो पेपर देने के बाद जो ना आगे पूछो तेरा किवें दा होया, आपका किस तरह का हुआ, तो बाद में जाकर उनको कहना कि यार मेरा आज अच्छा नहीं, मेरा बहुत अच्छा हुआ, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो क्या सोच क्या रहे हैं? अच्छा नहीं अच्छा हुआ तो फिर उसका मसला है, तेरा अच्छा हो गया तो तेरा मसला। तो फिर तो इधर उधर ध्यान देना जो है वो हमें बंद करना है और चुप करके सीधी डगर पे जो चल रहे हैं ना फिर चलते जाए। तो जो लोग अभी शुरुआत हुई है उनकी, अभी उन्होंने खुदा के साथ चलना शुरू किया, तो शुरू में होता क्या है? शुरू में होता क्या है? कहते हैं कि हंडिया जो है वो उबलती है ना, तो यकदम जो है ना वो सारा कुछ ही परा सुट देती। तो थोड़ी देर बाद करके ना बेच ही बरांदी है, फिर उसके बाद अबाला नहीं आता। तो जब नया बंदा खुदा के साथ चलना शुरू करता ना, तोबा करके बड़े अबाले उन्होंने ने 2 बातां 4 बातां अटेंड करनियां ने, 4 घंटे उन्हें दुआ भी करनी है, खादमा दे नाल भी भजना है, कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। क्या बात है भाई, खुदा दी बादशाही नूं मोढियां ते चुकिया है, ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਟੀ ਗਈ ਇਹਨੇ ਜਿਉਂ ਮੋਢਾ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ गई। लेकिन होता क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन जो है वो बड़ा अच्छा लगता है सिस्टम, उसके बाद जो है बंदा चर्च दिखाई भी नहीं पड़ता, पादरी साहब के मत्थे भी नहीं लगता कि पादरी साहब कहीं कोई काम ही ना कह दें। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा कि मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, 0 से 100 तक जिनकी एक ही स्पीड है। मैंने आपको एक दफा मैसेज में बताया था कि ये जो बकायदा रेस लगाते हैं ना दौड़ने की, हम अगर दौड़ लगाते हैं तो यकदम ही दौड़ना शुरू कर देते हैं और बड़ी स्पीड से दौड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अगर आपने कहीं रेस टीवी में कभी देखी हो तो वो ऐसा नहीं करते। वो जब शुरू करते हैं क्योंकि उनको पता है कि दौड़ जाना हमारा फासला बड़ा है, बड़ी लंबी रेस है, तो वो यकदम ही जो है वो दौड़ना शुरू नहीं कर देते, वो आहिस्ता 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 शुरू करते हैं। उसके बाद फिर उनकी एक स्पीड बनती है, फिर उस स्पीड को मेंटेन रखते हैं। बात समझ में आ गई? आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर एक ऐसी स्पीड आती है कि उस स्पीड को फिर वो बरकरार रखते हैं, फिर एंड तक उन्होंने उसी स्पीड से चलना। तो ये जो यकदम ही दौड़ने वाली बात है ना और उसके बाद ठा हो जाना या ठुस हो जाना, ये काम नहीं ठीक होता। तो ये मुख्तलिफ हालतें हैं रास्तबाजी की, मुख्तलिफ हालतें हैं लोगों की जो खुदा के साथ चलने वाले हैं। तो इन हालतों को समझना जरूरी है कि मैं किस हालत में हूं। समझ आ गई बात की? तो ये चंद हालतें हैं जो खुदा के कलाम में से आज हमने समझी हैं। तो खुदावंद के बंदा ने कहा कि 9 मरीज ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस किसी सजा
ना पाए। तो ये जो अबलीस की सजा है ये खैर काफी बहस तलब बात है, इसमें काफी इख्तलाफ राय भी पाया जाता है कि ये क्या मामला है, लेकिन हमने सिर्फ लफ्ज तकब्बर की बात की है कि तकब्बर एक ऐसी चीज है कि जिसकी सजा कन्फर्म है। सिर्फ इतनी बात मैंने इस आयत में से ली है। बाद बंदा सोच लो जी पाय साहब ने आयत तो सारी पढ़ी थी लेकिन उसको छेड़ा नहीं, तो छेड़ने का मतलब नहीं, सिर्फ एक लफ्ज हम लोगों ने लिया है कि तकब्बर की सी सजा। समझ आ गई? तो ये कंफर्म हो जाता है कि फिर ऐसा बंदा जो है वो लाजम ही सजा पाएगा। क्लियर है जी? तो इन हालतों पे गौर कीजिएगा कि हम किस हालत में हैं ताकि सजा के लायक ना ठहरे। खुदा हम सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।